फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द विजन ऑफ जजमेंट को। ये एक पोएम है जिसको लिखा है लॉर्ड बायरन ने और ये अपने टाइम की बहुत 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 ज्यादा फेमस पोएम थी क्योंकि इसमें बहुत ही हार्श किस्म का सटायर किया गया था। ये एक सटायरिकल पोएम है। इसको लिखा है लॉर्ड बायरन ने 1822 में इसको पब्लिश किया गया। इसकी लैंग्वेज इंग्लिश थी। इसके पब्लिशर का नाम है जॉन हंट और इसको पब्लिश किया गया यूके में और ये एक मैगजीन में प्रिंट होके आई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। अगर हम इसकी समरी में देखें तो सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन जजमेंट है, जैसे कि इसके नाम में ही है द विजन ऑफ जजमेंट, यानी कि किसी को जज करने का नजरिया। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे राइटर हैं लॉर्ड बायरन ने, उनने ये वर्क इसलिए लिखा क्योंकि लास्ट ईयर 1821 में एक वर्क आया था जो कि साउथी ने लिखा था। डेथ ऑफ किंग जॉर्ज III के उनकी डेथ पर लिखा था। किंग जॉर्ज III की डेथ पर साउथी ने एक वर्क लिखा था। उसके रिस्पॉन्स में ये लॉर्ड बायरन का वर्क आया और इस वर्क में उनने हमें बहुत ज्यादा चीजें बताई, जैसे कि उनने हमें पावर डायनेमिक्स बताए बिटवीन अर्ली रूलर्स। उस टाइम के जो रूलर्स थे, ठीक है, उनके पावर डायनेमिक्स बताए कि किस तरह वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों के हक मारते थे, उनके साथ बुरा करते थे। उनका जिसको दिल करता था उसको वो मार देते थे, जिसको दिल करता था उसको उठा लेते थे, जिसको दिल करता था उसको उसके साथ बहुत बुरा करते थे, उसको मारते थे, उसको घर से निकाल देते थे, उसको कंट्री से निकाल देते थे। और यहाँ पर जो रिलीजन पर्सन थे, जैसे कि जो फादर होते हैं चर्च में, उनकी करप्शन के बारे में बात की जाती है कि जब उनके पास एक अच्छी अथॉरिटी आ गई, थोड़े वो सुपीरियर हो गए बाकी लोगों से, तो वो क्या करते थे, वो अपने आप को ही गॉड समझने लग जाते थे कि बस सब कुछ उन्हीं का है, वही जो चाहेंगे वही होगा। और उसी सब पर लॉर्ड बायरन ने बताया हमें, मतलब आवाज उठाई और उन्होंने बताया कि किंग जॉर्ज जो है, इनने इसी तरह का सारा कल्चर यहाँ पे बना के हमारा सब कुछ तबाह कर दिया है, ठीक है। इनने हमारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं उनको करप्ट कर दिया है। रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स वही सिखाते हैं जो कि किंग ने बोल दिया कि हाँ ये सही है, हालांकि वो सही नहीं है, ठीक है। वो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स ये सिखा रहे हैं कि जो किंग है आपने उसकी बात माननी है, फादर है उसकी बात माननी है, भले ही वो गलत बोले, इट डजेंट मेक एनी सेंस, ठीक है। तो इस सब चीजों पे लॉर्ड बायरन ने आवाज उठाई और यहाँ पर ये वाली जो पोएम है ये एक ड्रीम विजन में प्रेजेंट की जाती है। उसमें ये होता है कि जो लॉर्ड बायरन है वो एक ख्वाब में चले जाते हैं और जब वो ड्रीम देख रहे होते हैं, ख्वाब में होते हैं, तो वहां पर उनको गॉड के सामने प्रेजेंट किया जाता है और वो गॉड के सामने जब जाते हैं तो वहां पे किंग जॉर्ज III भी मौजूद होते हैं और वो उनपे हंसते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं और गॉड को बताते हैं कि ये इनने सब कुछ तबाह कर दिया, इनने दुनिया का निजाम ऐसे बना दिया जैसे यही गॉड है, यही सब कुछ है और सारी पावर्स इनके पास हैं, हमारे पास क्यों नहीं है कुछ, ठीक है। हमें भी कुछ, हमारे पास भी कुछ राइट्स होने चाहिए थे ताकि हम इतने बेबस ना होते दुनिया में। नेक्स्ट अगर हम इसकी लैंग्वेज और स्टाइल देखें तो इसकी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा रिच है। इसमें बहुत ज्यादा मेटाफर्स यूज किए हैं, इसमें सिमिलीज यूज किए हैं। जैसे यहाँ पे जॉर्ज III है ना, किंग जॉर्ज III, उसको उनने अलग अलग चीजों से मिलाया है, उसको मेटाफर्स अलग अलग दिए हैं और बहुत अच्छी इसमें चीजें मतलब कंबाइन करके इसको बहुत ही अच्छे सटायरिकल इफेक्ट दिया गया है। और इसमें विविड इमेजरी का यूज किया गया है जो कि बहुत ज्यादा लेयर्स इस पे ऐड कर रहे हैं और इसको बहुत ही मेमोरेबल और हार्श किस्म का सटायर बना रहे हैं। और यहाँ पर एक और बात भी बता दूं, इस पोएम को अगर आप पढ़ेंगे तो इसकी लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है, आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। और फिर इसके बाद अगर हम इसकी थीम्स देखें तो सबसे पहले इसको पॉलिटिकल सटायर इसकी थीम है, फिर सोशल क्रिटिक है, फिर उसके बाद द नेचर जजमेंट है कि किस तरह जजमेंट इटसेल्फ क्या है, जजमेंट है क्या, इंसाफ क्या होता है, आपको किस तरह लोगों को लेकर चलना है और इस सब पे। फिर उसके बाद रिलीजन पे बात करते हैं कि रिलीजन की जो बेसिक थी, जिस तरह का रिलीजन होना चाहिए था, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए था, वो तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे तो सब कुछ तबाह हो गया। और लीडरशिप यानी कि किंग जो है उसको वो तो लीडर था ना, उसको सबको लेके चलना चाहिए था, लेकिन वो क्या है, वो अपने आप को सबसे मासूम समझ रहा है और जो है
पूरी दुनिया को तबाह किया हुआ है। और फिर नेशन लास्ट थीम है इसकी। होप सो आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं